बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अहमद नासिर। क्या कोई ताकतवर शख्स या कब्जा ग्रुप आपकी ज़मीन के ऊपर, जायदाद के ऊपर या मरूसी घर के ऊपर काबज़ है, या ये कि उसकी आपकी ज़मीन के ऊपर, मरूसी घर के ऊपर या जायदाद के ऊपर नज़र है? तो डरे नहीं, खौफ ना खाएं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बहुत ही ताकतवर कानून के मुतालिक। अगर हम उस कानून को फॉलो करेंगे तो विद इन 60 डेज यानी कि 60 दिन के अंदर अंदर जो ताकतवर शख्स होगा या जो कब्जा ग्रुप होगा उससे आपका जो कब्जा है वो छुड़वा लिया जाएगा। हम बात कर रहे थे द इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005, जिसको उर्दू में हम गैर कानूनी बेदखली का एक्ट 2005 कहते हैं। ये कि इस एक्ट का मकसद क्या है, अहमियत क्या है, इस एक्ट के तहत हम इस्तगासा जो है वो कहां पे फाइल कर सकते हैं, और ये कि उस इस्तगासे का जो रिजल्ट है, जो उसका फैसला, वो कितने दिन बाद आएगा, और इस कानून के तहत कौन इंक्वायरी करेगा, और अगर इंक्वायरी के दौरान कब्जा माफिया गिल्टी पाए जाए, मुजरिम करार दिए जाए, तो उनको कितने साल की सजा होगी, और ये कि ये जो कानून है ये किस किस जमीन के मामला पे लागू नहीं होता। तो चैप्टर शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। देखें, अरसा दराज से जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनकी जमीनों पर, जायदादों पर कब्जा होता रहा है। अब वो बेचारे क्या करते थे, वो सिविल कोर्ट में दावा दायर करते थे और साल साल क्या करते थे, उसको झेलते थे, उसकी तारीखें भुगतते थे। तो इसी चीज का, इसी डिले का जो नाजायज काबज थे वो फायदा उठाते थे। तो इस कानून ने पूरी गेम ही बदल दी। इस कानून ने यह किया कि कोई भी ताकतवर शख्स या कब्जा माफिया, और वो आपकी जो जमीन है, जो जायदाद है या मौरूसी घर है, उस पर अगर नाजायज कब्जा काबज होता है, इस एक्ट के तहत कोई दीवानी नोयत का केस नहीं है, बल्कि ये शदीद किस्म का क्रिमिनल मैटर है, और ये क्रिमिनल मैटर के तौर पे ही उसको क्या करेगा, डिसाइड करेगा। का जो दायरा इख्तियार है वो क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज जहन में रखनी चाहिए कि आप उस जमीन के, उस जायदाद के क्या होने चाहिए, लॉफुल ओनर होने चाहिए। दूसरा ये है कि किसी शख्स ने या किसी कब्जा माफिया ने उसके ऊपर क्या कर किया हो, कब्जा किया हो। तो फिर ये कि आप एक अच्छे से वकील को हायर करोगे। वकील साहब क्या करेंगे, आपके तमाम मलकियत के डॉक्यूमेंट्स लगा के एक इस्तगासा फाइल करेंगे कोर्ट ऑफ सेशंस में। अब कोर्ट ऑफ सेशन में जब आपका इस्तगासा फाइल होगा तो इस एक्ट का जो सबसे ज्यादा फायदा है, जो स्पीडी मामला है, वो ये है कि कोर्ट जो है ना वो देखेगी आपकी शहादत और आपकी जो मलकियत के डॉक्यूमेंट्स है उसको देखते हुए फौरन इंटरम आपको ऑर्डर भी कर सकती है कि इनको क्या किया जाए, इनका जो कब्जा है वो इनके हवाले किया जाए। ये कि इस तरह से आप जो ट्रायल का जो टाइम है उससे आप बच सकोगे। ट्रायल के टाइम से पहले ही आपको क्या कर दिया जाएगा, काबज कर दिया जाएगा। अब जब ये केस चलेगा तो जो सेशन जज साहब हैं वो क्या करेंगे, अगर वो बेहतर समझे तो आगे मुतलका जो एसएचओ साहब हैं उनको इंक्वायरी का हुक्म करेंगे, और वो ड्यूटी बाउंड होंगे कि विद इन 15 डेज क्या करेंगे, इसकी इंक्वायरी करेंगे, और इंक्वायरी करने के बाद सेशन जज साहब के पास इस इंक्वायरी को क्या करेंगे, सबमिट करवाएंगे। और ये कि जो सेशन जज साहब है, ये कानून ये कहता है कि सेशन जज साहब विद इन 60 डेज इस जो मामला है इसका क्या करेगा, इस इस्तगासे का फैसला करेंगे, और इसमें ज्यादा से ज्यादा जो एडजमेंट्स हैं वो 7 दी जाएंगी, उससे ज्यादा इनमें एडजमेंट्स नहीं दी जाएंगी, और ये जो केस है ये आपका डे टू डे चलेगा। तो इस तरह से वो तमाम मामलात, वो तमाम जो कब्जा ग्रुप के केसेस हैं जो आप सिविल कोर्ट में दायर करते थे तो वो साल लगता था। पहले वो ये कि एक मुहावरा है ना, करे दादा और देखे पोता, तो अब वो जो मामला है ना वो क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब अगर एसएचओ साहब की इंक्वायरी के दौरान वो बंदा गिल्टी हो जाता है, यानी कि जो कब्जा माफिया है वो प्रूव हो जाता है कि इस बंदे ने नाजायज कब्जा किया है, तो उस नाजायज काबज को जो मुजरिम है उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है, उसके अलावा उसको फाइन भी हो सकता है। देखिए, ये जो एक्ट है या जो कानून है ये किन किन जो केसेस हैं या कैसे कैसे जमीनी मामला है जिनके ऊपर ये लागू नहीं होता। तो याद रखिएगा, जितनी भी किराएदारी के मामला हैं उन पे ये लागू नहीं होगा, क्योंकि किराएदारी के जो रेंट लॉज हैं वो अलग हैं, आप उन पे रेंट लॉज को अप्लाई करोगे। ये जो डिस्पोजेशन एक्ट है ना, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट, ये किराएदारी के मामला के ऊपर लागू नहीं होगा। दूसरा ये कि आपकी जो मरूसी खानदानी जमीन है उस पर भी ये लागू नहीं होगा। मतलब ये है कि अगर जब तक आपकी जो जमीन है उसकी विरासत नहीं होगी, तकसीम नहीं होगी, तब तक ये वहां पे अप्लाई नहीं हो सकता।
तीसरा ये कि ये हर उस जगह पे अप्लाई हो सकता है जहां पे कोई नाजायज कब्जा है। अगर नाजायज कब्जे के अलावा कोई भी मामला हो वहां पे ये कानून जो है ये लागू नहीं होगा। तो आज हमने जो बात की है वो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 के ऊपर बात की है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आपका किसी भी किस्म का इस तरह का कोई मामला है तो आप सिविल कोर्ट की निस्बत आप सेशन कोर्ट के अंदर इस्तगासा फाइल करेंगे इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का, क्योंकि ये एक स्पीडी मामला है और आपको बहुत जल्दी अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होती है तो विद इन डेज आपको क्या मिल जाएगा, इसका कब्जा मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर ये आपको पसंद आया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह छोटी एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।